राम राम। एक प्रश्न आया है कि यह जो सतनाम है, सार शब्द है, नाम कला है, कुदरत कला है, निज नाम है, सत्य कला है, तो ये एक ही है या अलग अलग है? थोड़ा इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। प्रश्न बड़ा अच्छा है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने एक पद में कहते हैं, अरे संतो अर्थ करे सो पूरा। अरे संतो अर्थ करे सो पूरा। सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, रहे मोख सुदूरा हो संतो अर्थ करे सो पूरा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुष है वही इस सार शब्द को पहचानता है, मतलब उसकी परीक्षा करता है। अब यह सार शब्द क्या है? सार शब्द का मतलब है नयनशर। जो नयनशर इस घट में प्रकट होता है और जब वह घट में प्रकट होता है तो उससे पूरे शरीर में एक कुदरत कला जो है वह जाग जाती है। उसी को आप सत्य कला कह सकते हो, उसी को आप नाम कला कह सकते हो, उसी को आप सत शब्द कह सकते हो। अब होता कैसे है कि मनुष्य जो है शब्द छल में ज़्यादा उलझ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नाम कला अलग है, कुदरत कला अलग है, सत शब्द अलग है, सार शब्द अलग है। तो ये जो है ये ज्ञानियों के लक्षण हैं। ज्ञानी क्या करता है? हर चीज को यहां पर अपनी बुद्धि से उसको समझता है और समझाता है। वैसे देखा जाए तो इस जगत में उस परमात्मा के अलावा कोई परिपूर्ण है नहीं। जब हम परिपूर्ण नहीं है तो हम किसी चीज पर ठान भी नहीं हो सकती कि ये ऐसा ही है करके। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि संतो यह जो सार शब्द है, सार किसको कहेंगे? सूप होता है, सूप। सूप में थोथा भी होता है और कण भी होता है। तो हम क्या करते? थोथा थोथा जो उड़ा देते हैं और वह निजकण जो है उसको हम पास में रख लेते हैं। वह जो निजकण है
वह जो सार है, वह जो बीज है, वह जो नाम है, वह जो निज नाम है, वह जो नैंछर है, वह जो कुदरत कला है, वह जो सत्य कला है, वह जो नाम कला है, सब एक ही है। होता कैसे है कि जैसे हमने उस अंधों की और हाथी की कहानी हमने सुनी है। कोई कहता है कि हाथी जो है झाड़ू जैसा है, उसने उसकी पूंछ देख ली। कोई कहता है हाथी जो है खंबे जैसा है, उसने पाँव देख लिया। कोई कहता है कि हाथी जो है सूप जैसा है, उसने उसका कान देख लिया। ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, अपने अपने बलबूते पर इन शब्दों के साथ में यहाँ पर छल करते रहते हैं, और उस छल में सामान्य व्यक्ति जो है, भोला जो है, वह इसमें पिसा जाता है। गुड़ है, गुड़। गुड़ को अगर आप खाओगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। और वही गुड़ आप छोटे बच्चे को खिला दो, वो क्या कहेगा? बस इतना ही कहेगा। वही आप किसी गूंगे को खिला दो, खुश हो जाएगा। जो मिठास है वो उस छोटे बच्चे को भी उतनी मिल रही है जितनी गूंगे को और जितनी बुद्धिमान को, जो समझ रहा है कि ये गुड़ है। ऐसे ही जो सार शब्द है, वह सार शब्द कैसा है? वह सार शब्द जो है 52 अक्षरों के परे है। अब यहां पर विद्वान क्या करते हैं, 52 के परे जो 53 है उसको सार शब्द समझते हैं। कोई 53 के परे जो 54 है उसको सार शब्द समझते हैं। 52 अक्षर जो आए हैं वह एक अक्षर से आए हैं, और वह कौन सा अक्षर है? तो वह है ओम। ओंकार जो है। अब ओम क्या है? यह तो श्वास है। सोहम क्या है? सोहम भी श्वास है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ओम अजप्पा संग करे, सोहम श्वासा जान, ररो ममो रट जीवसु, धरे बीच में आण, धरे बीच में आण, तबे ने अंचर होई। सार शब्द प्रकटने के लिए, नयंचर प्रकटने के लिए किन किन बातों की जरूरत है? वह जो ओम है वह क्या है? वह रेचक है। सोहम क्या है? तो सोहम पूरक है। यह रेचक और पूरक, यह श्वास उश्वास, यह ओम सोहम सभी प्राणी मात्रों में चल रहा है। अब उसमें हमको क्या करना है? रकार और मकार, इन दो शब्दों को डालना है। अब ये होते होते बीच में एक अजप्पा आता है। अजप्पा 2 प्रकार का है। अजप्पा के लिए लोग जो अखंड ध्वनि हो रही है उसको कुछ लोग अजप्पा समझ लेते हैं, या कुछ मौन धारण करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा अजप्पा हो रहा है।
अजप्पा किसको कहते हैं कि जो जपने में नहीं आता। जब कोई श्वास हम अंदर लेते हैं, श्वास कहाँ तक पहुंचता है? श्वास 3 जगह पर पहुंचता है। एक आपके लंग्स तक, दूसरा आपके नाभि तक, और तीसरा नाभि के नीचे जब हम खांसते हैं। यह जो श्वास नाभि तक जाता है, वहां पर वह कुछ सेकंड जो है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां पर रुक जाता है और फिर उच्छ्वास शुरू होता है। जब श्वास बाहर आएगा तो वहां पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो रुकेगा और फिर अंदर आने की प्रोसेस होगी। तो वो जो बीच में का जो पॉज है उसको कहते हैं अजप्पा। तो एक अजप्पा ओम का है, एक अजप्पा सोहम का है। ओम अजप्पा संग करे सोहम श्वासा जान। यह ओम, अजप्पा और सोहम श्वास। और ररो ममो रट जीवसु, इनके साथ में रकार और मकार जीवा से रटना है। धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे नेंचर हुई। तो यह जो 52-53 को जो नेंचर समझ रहे हैं वह नेंचर नहीं है, वह सार शब्द नहीं है। यह जो ओम सोहम को सार शब्द समझते हैं वह नहीं है। ओम, सोहम, अजप्पा, रकार, मकार और जीव, ये जीव से जब रटोगे तब नेंचर जो है घट में प्रकट होगा। और जब नेंचर घट में प्रकट होगा तभी पश्चिम का मार्ग खुलेगा। और इसीलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे 52-53 क्या कहे, 54 कहिए मोए, और 55 बिन सुखराम कहे पार न पहुंचे कोई। ये 52-53 की क्या चली, मुझे 54 क्या है वह समझाओ। लेकिन 55 के बिना वह वस्तु नहीं मिलती। वह 55 जो है वह है नेंचर। और जब तक वह, देखो यहां पर 2 चीजें हैं, जैसे गीता में बताया गया है क्षर अक्षर। जो क्षर अक्षर इनसे वह न्यारा है, वह श्वास और जीव से न्यारा है, वह मन चित्त बुद्धि अहंकार इससे परे जाता है, वह निराकार के 13 लोगों के परे पहुंचा देता है। किसको? इस हंस को। और गुरु महाराज वही कहते हैं, अरे संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, रहे मोख सुदूरा हो संतो अर्थ करे सो पूरा। अपने अपने मन से अर्थ करना ये बात अलग है, उसका अर्थ समझना ये अलग चीज है, और उसकी अनुभूति होना यह पूर्ण वस्तु है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो इस सार शब्द को पहचान गए हैं वे ही काल से मुक्त है। इस शरीर में अगर काल कोई है तो वह मन है। तो वह जो न्यंचर है वह मन के परे है।
गुरु महाराज कहते हैं कि होणकाल पार ब्रह्म के परे जो सार शब्द को पहचानते हैं और होणकाल पार ब्रह्म के परे जाने वाले सार शब्द को जो पहचानता नहीं, वह मोक्ष से दूर रहता है। गुरु महाराज तो डंके की चोट पर कहते हैं कि मोख मोख कहता सब कोई, सो ये मार्ग हुई रे, सो प्रगट किया हम जुग में, निरख परख लो सोई रे। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जहां भी है वहां बैठो। जो पूंजी हमारे पास में है परमात्मा ने दी हुई श्वास रूपी, इस श्वास रूपी पूंजी में जो सत्य नाम है, जगत में एक ही नाम है सत्य, कौन सा? राम नाम सत्य है। और यह राम नाम कोई रामचंद्र का नाम नहीं है, यह उस परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज एक जगह पर पहुंचते हैं कि भगत वत्सल है मेरो नाम, कृपाल दयाल कहाऊ में राम। अरे मैं भक्त वत्सल हूं, मैं कृपालु हूं, मैं दयालु हूं। आज तक जो संत मेरे अंदर आकर मिल गए, उनसे मुझे पता चला कि मेरा नाम राम है, क्योंकि वह तो अजन्मा है। नाम किसका रखा जाता है? जो जन्म लेता है उसका नाम रखा जाता है। लेकिन जिस नाम से संत मुझ में आकर मिल गए, वह नाम जो है वह राम नाम है। तो आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, रहे मोख सुदूरा। अरे संतो अर्थ करे सो पूरा। बहुत कुछ बातें आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर नहीं समझा तो इसको दोबारा सुनिए। क्या करना है? उस वस्तु को पाने के लिए सिर्फ आती जाती श्वास में, मतलब श्वास उश्वास में, वह जो बीज शब्द है, ररो ममो सत बीज शब्द है, ऐसा जो राम नाम है, उस राम नाम को श्वास उश्वास में जपना है। वह सार शब्द अपने आप आपके घट पे प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट हो जाएगा तो वह स्थिति हो जाएगी कि जैसे कोई कहता है कि हाँ ये गुड़ है, और मनुष्य कहता है कि हाँ ये मीठा है, और वही छोटा बच्चा कहता है कि, और गूंगा कहता है बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ में इस टॉपिक को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए, आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।